आज मैं आप लोगों के साथ मेरा TCS NQT एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मैंने अभी रिसेंटली 15 जनवरी को दिया है। और इस एग्जाम की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये एग्जाम किन कॉलेजों के लिए हुआ था और कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल थे। तो ये एग्जाम TCS ने कंडक्ट करवाया था उन कॉलेजों के लिए जिनके साथ TCS का बॉन्ड है, मतलब ऑन कैंपस ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसमें वो बच्चे एलिजिबल थे जिनका थ्रू आउट अकेडमिक में 60% के अबव था। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके मैं रजिस्टर कर सकता था। तो इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हमारे कॉलेज में 20 दिन पहले आई थी और इसके लिए हमें TCS नेक्स्ट स्टेप पे जाके रजिस्ट्रेशन करना था। तो हमारे कॉलेज ने सारी डिटेल हमको प्रोवाइड करी और हमने जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर सिटी वगैरह के प्रेफरेंसेस देने थे और वो देने के बाद हमने अप्लाई कर दिया। और TCS से कुछ HR वगैरह हमारे कॉलेज में भी आए थे प्रेजेंटेशन देने और उन्होंने एग्जाम की हर चीज के बारे में बताया था। तो ये तो बात हो गई कि TCS NQT किन के लिए था। जो इस TCS NQT का सिलेबस था, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटी, वर्बल और 2 कोडिंग क्वेश्चन। और हाँ, पैकेज बताना तो भूल ही गया। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, तो इन पैकेजों के लिए थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई करी। तो 15 दिन बचे थे, तो मैंने कोडिंग तो रखी साइड में क्योंकि कोडिंग तो मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। मैंने फोकस किया एप्टीट्यूड की तरफ क्योंकि अगर फाउंडेशन नहीं निकलेगा तो आपका आगे का चेक भी नहीं होगा। तो मैंने एप्टीट्यूड उठाई और मैंने 15 दिन सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ा है। और अगर आप भी एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो कैंपस मॉन्क करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि काफी अच्छा पढ़ाया है और मैंने खुद उनसे पढ़ा है। तो अगर आप भी एप्टीट्यूड की कहीं प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो वहां पे जाके जरूर देखना। पूरी एप्टी तो नहीं हो पाई पर जो टॉपिक मेन थे वो टॉपिक कर लिए। और फिर प्रेप इंस्टा पे जाके क्वेश्चन सोल्व कर लिए। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अब कोडिंग क्वेश्चन भी देखने थे। तो प्रेप इंस्टा पे जाके मैंने 100 क्वेश्चन निकाले और सिर्फ उनको रीड कर लिया, सॉल्व नहीं करा। अभी मैंने तैयारी कर ली है। तो हमारा एग्जाम था 15 जनवरी को और 2 दिन पहले मेल आता है कि कुछ चीजें बदल दी हैं। मतलब पहले 55 मिनट मिलते थे कोडिंग क्वेश्चन करने के लिए, अब 90 मिनट मिलेंगे। तो एग्जाम के दिन तक तो यही कंफर्म नहीं था कि 3 क्वेश्चन आएंगे कोडिंग या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक दिन पहले एडमिट कार्ड आया और एडमिट कार्ड में मेरा 15 जनवरी को पहली शिफ्ट में एग्जाम था। तो 8:30 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचना था। तो मैं सुबह उठता हूँ और एग्जाम सेंटर के लिए निकल आता हूँ। एग्जाम सेंटर में पहुंच के तो सबसे पहले जो प्रोसीजर रहता है वही हुआ और मैं अपने सिस्टम पर जाके बैठ गया। तो वहां पे पासवर्ड पूछा था। जो पासवर्ड था वो NQT का जो रोल नंबर होता है वही पासवर्ड था। तो मैंने वो पासवर्ड डाला और उसके बाद फिर इंतजार किया। 15 मिनट बाद हमारी एग्जाम चालू हो गई थी। और एग्जाम चालू होते सबसे पहले आया क्वांटी का पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था पर उसके बाद लेवल बढ़ गया। मतलब मैंने 3-4 क्वेश्चन करे होंगे, इतने में 18 मिनट निकल गए थे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में तुक्का मारा। फिर लॉजिकल पे गया। लॉजिकल थोड़ा ठीक था, मॉडरेट था। तो लॉजिकल में काफी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। और उसके बाद वर्बल में मैंने काफी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। फिर एडवांस क्वांटिटी आता है जिसमें मुझे 3 क्वेश्चन बने थे, बाकी सब पे तुक्का लगाया। फिर आता है कोडिंग क्वेश्चन। अब तो कोडिंग का इन सेंटर एग्जाम मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो जब कोडिंग वाला सेक्शन आया तो सबसे पहले वहां पे 4 लैंग्वेज देती है। आपको जिस भी लैंग्वेज में कोड करना है वो पहले जाके ऊपर टिक करना पड़ता है। तो मैंने 5-10 मिनट तो उसमें ही लग गया कि चल क्यों नहीं रहा है। जब आप उस पर टिक कर दोगे तभी आपका कीबोर्ड काम करना चालू करेगा, तभी आप कोड लिख पाएंगे। तो 5-10 मिनट मैंने वो टिक किया। पहला क्वेश्चन ईजी था और दूसरा मीडियम था। तो मैंने पूरा कोड लिख दिया, उसके बाद रन किया तो कोड एरर दे रहा था और मैं अपना आउटपुट नहीं देख पा रहा था। तो बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, मैं आउटपुट नहीं देख पाया और अपने कोड में चेंज करता रहा। पर साइड में एक छोटा सा एरो रहता है, मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे आउटपुट दिख गया। कोडिंग एग्जाम पहली बार दे रहा हूँ ऐसे सेंटर पे जाके कि मैं अपना आउटपुट कैसे देखूंगा वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उस एरो पे क्लिक किया आधे घंटे बाद, तब मुझे आउटपुट दिखा। और वो क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था जो मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा था, इसलिए नहीं कर पा रहा था। आउटपुट को देख के मैंने अपना कोडिंग क्वेश्चन सही किया और मुझे पहला कोडिंग क्वेश्चन करने में इस एरो की वजह से 40 मिनट लग गए। फिर दूसरा कोडिंग क्वेश्चन आया। दूसरा कोडिंग क्वेश्चन थोड़ा मीडियम था जिसमें थोड़ा लॉजिक बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने अपने 25 मिनट तक पूरा लॉजिक बनाया पर मुझसे कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा था। तो उसके बाद मैंने इफ एल्स करके 2 टेस्ट केस पास करवा दिए और फिर तुरंत मुझे एक लॉजिक क्लिक होता है और मैं तुरंत उस पर कोड लिखता हूँ। तो मेरे 5 टेस्ट केस पास हो गए थे। 7 रहते हैं, 7 में से 5 हो गए थे। तो कुछ बच्चों ने जो फॉर्म है वो गलत भर दिया था। तो TCS ने अभी इनके लिए फेज 2 निकाला है, मतलब इनकी एग्जाम फिर से होगी जो कि 9 फरवरी को है। तो जो हमारा रिजल्ट आना है वो 9 फरवरी के बाद ही आएगा। तो यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस TCS NQT का। मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मैंने कई सारी गलती की है, जैसे कि मुझे वो एरो नहीं मिला आउटपुट वाला और मैंने टिक नहीं किया था तो मेरे 5-10 मिनट वहां बर्बाद हो गए। और क्वांटिटी में 2-4 क्वेश्चन करने में मुझे 18 मिनट लग गए। तो ये सब गलती आप ना करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।